सो रहा है, इसको उठाना है। और आप बैलकनी की हालत देख सकते हैं कैसी हो रही है। ये देखिए सारी कबूतरों में शिट कर रखी है। तो अभी इसको साफ़ कर लेते हैं। मम्मी वाला छज्जा है, बहुत ज़्यादा ही मैसी हो रहा है यार, रोज़ आना इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है मेरे को। तो चलिए अब लगते हैं इसको साफ़ करने में। और सबसे पहले यहाँ गद्दा उठा लेते हैं और इसको लड़के को उठाते हैं। डुग्गू डुग्गू बेबी उठ जाओ बाबू, उठ जाओ, चलो उठो। इसको सबसे पहले तो उठ जा यार, उठ जा। तो अभी ना इधर मैं पहले पानी डाल देती हूँ तो तब ठीक रहेगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं हूँ निशा। और जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ट्यूसडे मॉर्निंग है और अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो जी मॉर्निंग में उठते ही हमारे काम स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अगर छुट्टियों के टाइम में अगर थोड़ा बहुत भी बैठ गए या कहीं फ़ोन वोन पे बातें बातें करने लगे तो बहुत ज़्यादा सारा काम हमारा डिले हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं मतलब थोड़ी बहुत देर मतलब फ़ोन चला के चाय वाय पीने के बाद मैं लगी हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। तो सबसे पहले यहाँ आज मेन डोर का वॉश बेसिन क्लीन करा है। और आप लोगों को मैंने बैल्कनी दिखाई है कि बैल्कनी कितनी गंदी हो जाती है भाई, रोज़ आना ही इतना मतलब धूल मिट्टी समझ लो, या ये जो कबूतर शिट करते हैं वो मतलब रोज़ पानी डालो, रोज़ ही वो करनी पड़ती है हमें। ये तो हमारी लाइफ की एक वो हो गई है ना, कहते हैं कि तो जी चलिए कुछ भी सबसे हो पहले अभी तो डुग्गू इन को सब चीज़ों उठाया को है। हमें और रोज़ाना डुग्गू ही क्लीन महाराज जी करना पता है है। यहाँ से उठ के चले गए हैं छत पे, क्योंकि उठ नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उठाया। तो उठने के बाद पहले गया अपने वाले रूम में और फिर वहाँ से उठ के चला गया छत पे। तो जो छुट्टियों का टाइम है, इनको ये लगता है कि इनको उठाओ ना और ये सोते रहे आराम से। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि अगर बच्चों का टाइम टेबल ख़राब हो गया तो फिर इनको जब स्कूल खुलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। तो इसी वजह से मैं 8 साढ़े 8 बजे तक उठा देती हूँ डुग्गू को। तो डुग्गू उधर चला गया है और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बेडशीट सही कर रही हूँ। और रूम की हालत आप देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे गद्दा बिछाते हैं और ऐसे लगता है कि हाँ जैसे तो सबसे पूरा ही पहली रूम आदत तो हमें यही अनबैलेंस हो बनानी जाता है चाहिए, वैसे तो रोजाना की बच्चों तरह। को सिखानी तो चाहिए कि अपना बेड खुद बनाना चाहिए, बट दोनों के दोनों करते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा इन लोगों के साथ बोलना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि थे दो, एक को तो उठाया वो चला गया उधर, दूसरा गया हुआ था नीचे शॉप पे। तो इन दोनों को काम को कह दो ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बोझ लगते हैं घर के काम। और एक माँ ही होती है जो सबकी केयर करती है कि हाँ छोटे को ये चाहिए या बड़े को वो चाहिए। बच्चों के लिए इतना मतलब माँ के मन में होता है, मगर बच्चे बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि हाँ मम्मी काम कर रही है तो चलो थोड़ा बहुत हेल्प करवा दें। तो चलिए अब करना जब खुद नहीं है हमने तो फिर हम क्यों ही काम को लेट करें, क्योंकि हम औरतें होती ही ऐसी हैं, अगर हम घर में ना हो तो घर घर नहीं रहेगा। ये मतलब मकान समझ लो, औरतें ही मकान को घर बनाती हैं। क्योंकि एक भी दिन अगर हम औरतें छुट्टी पे चली जाएं या मई के चली जाएं तो घर की क्या कंडीशन होती है वो आप लोगों को पता है। पीछे कहीं बर्तन पड़े होंगे या कपड़े फैले होंगे, घर बिल्कुल मैसी होगा। तो पतियों से तो क्या ही उम्मीद करी जाए, वो करेंगे इतना। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत रेयर ही कुछ काम करके राजी होते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते। तो अब वही रहता है कि जिसने नहीं करा तो उससे हम ज़बरदस्ती करवा भी नहीं सकते। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ इधर बैल्कनी में। तो आप बैल्कनी की हालत देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया था और पानी डालने के बाद फिर मैं चली गई थी अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं ना मेरे इधर उधर के, तो मैं उन कामों को भी साथ के साथ ख़त्म निपटाती रहती हूँ। तो पहले मोप से इसको जो भी कुछ फ्लोर पे XYZ डस्ट वगैरह चिपक रही है इसको पहले छुड़ा लेनी है। और वो वाइपर मार के बिल्कुल जो भी कुछ कूड़ा वगैरह होगा वो सारा वाइपर से ही आ जाएगा। तो मैं झाड़ू उसी को वाली झाड़ू बहुत कम ही यूज़ करती हूँ घर में। तो आधे से ज़्यादा तो काम जी मेरे जो आजकल हैं जो ये हैंड वाले मौसम हो मूव रहा से है, हो दो जाते दिन हैं से मैं या मौसम का हाल भी बता देती हूँ। दिल्ली में तो वाइपर से बहुत खींचकर ही हो जाते ज़्यादा हैं। गर्मी हो रही है, और इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब झाड़ू पोछा करते करते ही मतलब अपना ऐसा लगता है कि भाई पसीने ही पसीने, इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन सी
बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है और एकदम वो कहते हैं ना घुटन वाला मौसम हो रहा है, ऐसा कुछ अब मौसम हो गया है। और मतलब जैसे अच्छे सा हवा वगैरह चल रही थी, अब वो फाइनली 2-3 दिन से तो बिल्कुल बंद पड़ी है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है अब। और फिर गर्मी में यही रहता है कि हम औरतों को जल्दी जल्दी से उठें और अपने काम सारे ख़त्म कर लें। तो बस इन्हीं कामों को ख़त्म करने के लिए यहाँ सुबह जब उठी तो फिर मैंने अपनी चाय ले ली है। और आज हस्बैंड जी का फास्ट है, तो खाने में ना अभी देखो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। तो जी जब कुछ समझ नहीं आता तो फिर वही रहता है कि हम आलू टमाटर बना लें या दाल बना लें, दो चीज़ें तो रह ही गई हैं लाइफ में। तो चलिए अब मेरी बारी आती है, यहाँ मैं स्टेयर्स क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी, तो अभी ना आज यहाँ डस्टिंग भी कर दूँगी, क्योंकि क्या होता है कि हर 5-6 दिन में अपने सीढ़ियों की भी डस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बाहर का पोर्शन है, ऊपर से भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है और नीचे से तो आती ही आती है। तो वही रहता है कि कितने दिन में आप क्लीन करते हो, क्योंकि रोज़ाना तो देखो इन सब चीज़ों को डस्टिंग को क्लीन करने के लिए इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि घर के ही और बहुत सारे काम होते हैं जो ख़त्म नहीं होते। तो ये सब काम तो जैसे हम सोच लें ना, ये एक्स्ट्रा वाले काम समझ लो। तो अभी मॉर्निंग में पहले मैंने सीढ़ियाँ साफ़ करी है, फिर इसके बाद जो भी इनकी ग्रिल्स है ना, इनको मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि इन पे ना बहुत ज़्यादा ही धूल धूल सी दिख रही थी। क्योंकि जब से अभी आंधी तूफान आए थे उस पर मैंने बीच में भी क्लीन नहीं करी थी। तो ऐसे जो साइड की वॉल है इसको भी मैं ना बिल्कुल पोछे से पोंछ लूँगी। जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है ना, वो पुछ जाती है और बिल्कुल अच्छे से साफ़ होकर ना एकदम सीढ़ियाँ हमारी शीशे की तरह चमकने लग जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे साफ़ कर लो ना, एक सुकून सा मिलता है कि हाँ चलो सीढ़ियाँ बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई हैं और सुंदर लग रहा है घर। क्योंकि मेन डोर ही अगर हमारी एंट्रेंस पे ही अगर धूल मिट्टी गंद दिखेगा तो अंदर का क्या है वो आप लोग सोच ही सकते हैं, अंदर कितना बुरा लगेगा। अगर कोई घुसेगा तो खुद उसे, जब हमारा मेन डोर ही साफ़ सुथरा नहीं होगा तो अंदर का तो वो यही सोचेगा कि कितने गंदे से रहते हैं या कितने अनहाइजीनिक लोग हैं। तो अभी सारी ग्रिल्स को मैंने ये डस्टिंग वाला टॉप ये ले लिया है। और ये डस्टिंग के लिए मैं कुछ खास नहीं, जो भी बच्चों के टी शर्ट हो गए या लोअर हो गए वो फट जाते हैं, वो मैं इनको ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं सारी ग्रिल बिल्कुल, जो ये स्टील के पाइप हैं और बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गए थे। तो कभी कभी ऐसे भी टाइम दे देना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो अभी यहाँ जहाँ तक मेरा ऊपर ऊपर को भी हाथ जा रहा है मैं उधर भी पोंछ दूँगी, क्योंकि इस पे भी ना कोनों कोनों में बहुत ज़्यादा बारीकी बारीकी से आप देखोगे ना, जैसे ये स्टील के हैं तो इनके सनों में ना बहुत मिट्टी मिट्टी सी घुस जाती है। और इसको साफ़ करने में कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं। तो अभी ये साफ़ हो गई, तभी ये शू रैक जो है ये भी मैं बाहर से बिल्कुल पोंछ दूँगी। और इस पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। देखो बाहर का पोर्शन है तो भाई मिट्टी धूल आनी ही आनी है। हाँ ये चीज़ है कि मतलब इन सब चीज़ों को हम रोज़ाना क्लीन करते हैं या एक दिन छोड़कर क्लीन करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये छोटी छोटी सी आदतें होती हैं कि मतलब जब भी हम क्लीनिंग कर रहे हैं इन सब चीज़ों को अपने देखते चलें कि कहाँ क्या धूल है। और बिल्कुल एक मतलब कहते हैं ना हल्का सीला वाला कपड़ा ले लो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है और सारी डस्ट एकदम हट जाती है। और बहुत बिल्कुल अच्छे से पूरा जो कहते हैं ना मेन डोर मेरा साफ़ हो गया और गेट वगैरह भी मैंने पोंछ दिए थे, बिल्कुल डस्टिंग वगैरह कर दी थी। तो अभी फाइनली इधर आई हूँ मैं। ये जो मेरे मशीन के कपड़े धुले थे, अभी मैंने कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि क्या होगा मैं पहले चाय पीने के बाद ना मैं लग गई थी मम्मी जी का रूम मैंने क्लीन करा था, ड्राइंग रूम क्लीन करा, सीढ़ियाँ क्लीन करी, जो मेरा आधा पोर्शन है मैं उन सबको क्लीन करने के लिए चली गई। तो जब उधर का क्लीन कर लिया ना एक तसल्ली सी हो जाती है, चलो सुबह का जो टाइम था वो आधा मेरा इधर के क्लीनिंग में निपट गया है। और अब मैं कपड़े धोऊंगी। तो मैक्सिमम टाइम मैं जब क्लीनिंग करती हूँ घर की तो मैं 2 हिस्सों में पार्टीशन कर लेती हूँ और आधा आधा करके करती हूँ ना, क्योंकि फिर एक साथ करो तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और अभी सिर्फ बच्चे वगैरह नहाए धोए भी नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी सफाई का जो आधा पोर्शन है वो क्लीन कराती हूँ। और अब यहाँ पे आई हूँ मशीन पे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अभी दोनों ये जो बच्चे हैं ये नहीं नहाए हैं। और जो इनके मतलब कपड़े ना मैं रात को ही उतार लेती हूँ, तो ये सुबह के टाइम मतलब अपने लोअर टी शर्ट में ही होते हैं, नाइट नाइट वाले ड्रेस समझ लो। तो अभी ये वाले जो भी बर्तन कपड़े हैं इनको मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं अभी घुसूँगी किचन में। तो किचन में घुसने का मतलब कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो तुम लेकर ही चलो किचन के काम में।
तो जी मॉर्निंग के टाइम में काम बहुत सारे हैं और समय कम होता है, और उठने के बाद आप यकीन नहीं मानोगे 1 मिनट फिर ये फुर्सत नहीं मिलती कि मैं बैठ जाऊँ। मेरे को फिर लगता है कि मैं अपना टाइम क्यों ख़राब करूँ बैठने में, और जल्दी जल्दी जितना हो सके इधर से उधर से कपड़े धोने हैं, चाहे बर्तन साफ़ करने हैं, ये सारे काम मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ। तो अभी जल्दी से ये कपड़े धो लेती हूँ मैं। तो जी आधे से ज़्यादा कपड़े जो होते हैं वो रात के ही होते हैं, क्योंकि रात को ही ये सब मतलब चेंज कर करके हम लोग सोते हैं, तो रात को सारे कपड़े हमारे निकल जाते हैं धुलने के लिए, और बहुत ज़्यादा हमारे लिए मेरे लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि जब हम रात को ही सारी चीज़ें तैयारी से सोते हैं ना कि हाँ कपड़े निकले हुए हैं, तो बस मेरे को सबसे पहले उठते ही मैं अपनी वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, और वॉशिंग मशीन लगाने के बाद फिर क्या कहते हैं चाय वगैरह लेती हूँ। तो जी अभी मैं इधर सारे कपड़े उतार रही हूँ, और आज ये हमारी बिल्ली माई को नहला रहे हैं, और अब मैं यहाँ पे इसी के साथ करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। और ये बड़े आराम से नहा रही थी, गर्मी का टाइम है तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी ये, और कुछ इस तरह से देखो इसको रगड़ रगड़ के नहला रही हैं, और जब नहा कर निकली तो भाई बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हो गई, ऐसी क्यूटी क्यूटी सी।